जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ते जा रहे हैं। भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारियों में जुटा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को 7 मई को मॉक ड्रिल करने को कहा है। देश भर के 244 चिन्हित जिलों में 7 मई को बड़े पैमाने पर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के आयोजन का निर्देश दिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को युद्ध जैसी आपात स्थिति, विशेष रूप से हवाई हमले या अन्य हमलों से निपटने के लिए तैयार करना है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव चरम पर है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से 7 मई को मॉक ड्रिल आयोजित करने को कहा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को गृह मंत्रालय की ओर से सर्कुलर भेजा गया है। इसमें मॉक ड्रिल के दौरान किए जाने वाले उपायों की जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने 7 मई को देश के 244 जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास और रिहर्सल आयोजित करने का निर्णय लिया। पत्र में कहा गया कि अभ्यास का आयोजन गांव स्तर तक करने की योजना बनाई गई है। इस अभ्यास का उद्देश्य सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा तंत्र की तैयारी का आकलन करना और उसे बढ़ाना है। मॉक ड्रिल एक तरह का अभ्यास होता है। इसे आपातकालीन स्थिति जैसे प्राकृतिक आपदा, आग, आतंकवादी हमला या अन्य संकट की स्थिति में कराते हैं। इस उद्देश्य लोगों को, संगठनों और आपातकालीन सेवाओं को वास्तविक संकट के लिए तैयार करना, उनकी प्रतिक्रिया का परीक्षण करना और कमियों को सुधारना है। आपको बता दें कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य क्या है। एयर रेड वार्निंग सिस्टम की प्रभावशीलता को चेक करना, इंडियन एयरफोर्स के साथ हॉटलाइन कम्युनिकेशन लिंक को ऑपरेशनल करना, कंट्रोल रूम्स और शेडो कंट्रोल रूम्स की तत्परता को टेस्ट करना, आम लोगों, छात्रों वगैरह को सिविल डिफेंस के बारे में ट्रेनिंग देना, क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स की व्यवस्था करना। आपको बता दें कि सरकार ने नागरिकों के लिए क्या दिशा निर्देश दिए हैं। मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बज सकते हैं। यह समझना आवश्यक है कि यह एक अभ्यास है। सायरन बजने पर तुरंत खुले इलाकों से हट जाए और किसी सुरक्षित इमारत, घर या बंकर में शरण ले। यदि आप बाहर हैं तो नजदीकी इमारत में प्रवेश करें और सायरन बजने के 5-10 मिनट के भीतर सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का अभ्यास करें। मॉक ड्रिल के दौरान क्रैश ब्लैकआउट का अभ्यास होगा, जिसमें सभी लाइटें बंद कर दी जाएंगी ताकि दुश्मन के लिए निशाना लगाना मुश्किल हो। अपने घर की खिड़कियों, रोशनदारों और दरवाजों को काले कपड़ों या अन्य सामग्री से ढके ताकि कोई रोशनी बाहर न आ सके। मॉक ड्रिल में नागरिकों और छात्रों को सिविल डिफेंस प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें हमले की स्थिति में खुद को बचाने के तरीके सिखाए जाएंगे। मॉक ड्रिल में निकासी योजनाओं का अभ्यास होगा, जिसमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाएगा। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और निकासी के दौरान शांत रहे। टीवी, रेडियो, सरकारी अलर्ट्स पर ध्यान दें। मॉक ड्रिल के दौरान प्रशासन की ओर से महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रसारित की जाएंगी। अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक स्रोतों से जानकारी लें। मॉक ड्रिल के दौरान आपातकालीन किट की उपयोगिता समझाई जा सकती है। इसमें पानी, सूखा भोजन, प्राथमिक चिकित्सा किट, टॉर्च, बैटरी, महत्वपूर्ण दस्तावेजों की कॉपी, अतिरिक्त कपड़े और कंबल शामिल होने चाहिए।